हेलो स्टूडेंट्स। तो रीनीट का एग्जाम भी हो गया है और पेपर कैसा है ये सब आप लोगों ने देख लिया है। और आज एनटीए से कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ एक सवाल है। वो सवाल जो लाखों बच्चों के दिल में अभी बैठा हुआ है कि आखिर क्यों इन नीट एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा किया गया कि एक महीने में आपने पेपर के लेवल को फ्लिप कर दिया। जब रीनीट अनाउंस हुआ तो बच्चों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर पेपर जो लीक हुआ उसमें हमारी क्या गलती थी। हमने कोई गलती नहीं की, जो फेलियर था वो सिस्टम का था। फिर भी उन्होंने जो अपना डिसीजन लिया उसको एक्सेप्ट किया और ये माना कि चलो ठीक है, एक और बार चांस मिला है। पूरी पूरी रात जाग कर जैसे तैसे मैनेज कर कर जब रीनीट का एग्जाम अनाउंस हुआ था उस टाइम पर कई बच्चे फ्री हो चुके थे, मेंटली के एग्जाम दे दिया है। जो कहीं और पढ़ रहे थे अपने घर पहुंच चुके थे, लेकिन जब रीनीट वापस अनाउंस हुआ तो उन लोग को ट्रैवल करके वापस उस जगह जाना पड़ा जहां पर वो पढ़ रहे थे, क्योंकि वो उनका प्लेस था जहां पर वो पढ़ा करते थे, तो उनकी आदत थी। 10-12 दिन बच्चों को मेंटली वापस से प्रिपेयर होने में लग गए कि मुझे वापस से नीट का एग्जाम देना है। उसके बाद बच्चों ने सोचा भाई अब बिल्कुल सब कुछ फेयरनेस से होगा। पेपर का लेवल बच्चों को सबको बताया गया था, उनको भी लग रहा था कि पेपर का लेवल बढ़ेगा, लेकिन इस तरह से एक्सट्रीम चेंज हो जाएगा ये बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि ओवरऑल उन बच्चों के पास सिर्फ 30 से 35 दिन थे और इन 30 से 35 दिनों के अंदर जो 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था, जो 21 जून को रीनीट का एग्जाम हुआ है, उनके लेवल में इतना डिफरेंस है कि बच्चे उस लेवल को एक महीने के अंदर एकदम से अप नहीं कर सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है बच्चों के दिमाग के अंदर कि अगर आपको जस्टिस करना था तो एग्जाम में फेयरनेस चाहिए थी, यहां तो फिल्टरिंग हो रही है। आखिर किस बात का बदला इन बच्चों से लिया जा रहा है? एनटीए सिर्फ इतना सा ही पूछना है कि पेपर सेट करते टाइम क्या आप लोगों ने सोचा था कि वो बच्चे जो पहले एक एग्जाम के कैंसिल होने के ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, क्या उनका मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग होगा कि एक महीने में वो उससे 30 से 40% डिफिकल्ट पेपर की तैयारी कर पाएंगे और उसे सॉल्व कर पाएंगे? ये किस तरह का मजाक इन बच्चों के साथ किया गया है जिनके साथ पहले ही एक मजाक हो चुका था। मैं समझ सकता हूं आप जो एग्जाम लीक करने वाली गैंग होती है उनकी कमर तोड़ना चाहते थे, बट यहां इस पेपर को देखकर ऐसा लगता है कि कमर शायद बच्चों की तोड़ दी गई है, उनके सपनों को तोड़ दिया गया है। उन लोगों को लगा था कि मैं एक और चांस मिला है, दिन रात लगकर वापस उन्होंने तैयारी की। आपके लिए शायद वो एक नंबर होगा, एक रोल नंबर, लेकिन हर रोल नंबर के पीछे की एक कहानी होती है। किसी की फैमिली अपना खेत गिरवी रखकर उस बच्चे को पढ़ा रही है, किसी की मां ने अपने गहने बेच दिए उस बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, कि पिताजी शायद 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहे हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बन पाएगा, और वो भी लगा हुआ है मेहनत करने में कि इस बार पेपर जो होगा वो बिल्कुल फेयर टर्म्स के साथ होगा, इक्वालिटी के साथ होगा। लेकिन जब बच्चा उस एग्जाम हॉल के अंदर पहुंचा और उसने उस पेपर को खोलकर देखा, उसे लगा कि फिर से वही जैसा हर बार होता आया है बिल्कुल वैसा ही किया गया है। एक पेपर जो 3 मई को हुआ, जो कि बच्चों की पढ़ाई के लेवल के हिसाब से जो आज तक नीट का लेवल रहा है उसके हिसाब से रहा, लेकिन एक पेपर जो एक महीने बाद हुआ उसका लेवल एकदम से अब्रप्टली इंक्रीज कर दिया गया है। बदलने वाला नहीं, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको यही करना था तो आपने इतने सारे ट्वीट्स किए थे, एक ट्वीट और कर देते कि बच्चों तैयार रहो, हम पेपर का लेवल डिफिकल्ट की तरफ लेकर जाएंगे ताकि हम अच्छे से चीजों को फिल्टर कर सके। और इसी के साथ साथ जो अपने 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे, मुझे नहीं लगता वो बच्चों के किसी काम में आए, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर जो कैमरामैन घूम रहे थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे, आप समझो एक बच्चा जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, फिर एक कैमरामैन आता और बोलता है अपनी बुकलेट उठाओ, इधर दिखाओ, हम इसको शूट कर रहे हैं। आपने सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं, मैनुअल आप देख रहे हैं उनको देखो, लेकिन उनको डिस्टर्ब मत करो। उनके ऊपर पहले पेपर खोलते ही फिजिक्स का पेपर देखते उनके ऊपर प्रेशर आ गया था कि भैया फिजिक्स डिफिकल्ट आ गई है। जैसी 2025 में आई थी बिल्कुल वैसी ही फिजिक्स आ चुकी है। बच्चे पहले से ही परेशान थे और इस तरह के मैनेजमेंट ने, मैं समझ सकता हूं आपने इसलिए किया था कि दोबारा से कोई लीक ऐसी कोई घटना ना हो, लेकिन इन सब चीजों का भार, इन सब चीजों का प्रेशर किसने झेला? उन बच्चों ने जिनका काम सिर्फ उन 3.25 घंटे के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था। क्या एक ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता जिसमें बच्चा 3.25 घंटे बैठकर सिर्फ उसके सामने जो पेपर बना हुआ है उसे सॉल्व करे? क्या आप ये पहले से अनाउंस नहीं कर सकते हो कि पेपर का लेवल डिफिकल्ट आने वाला है, बच्चों तैयार रहो,
आपको तो क्वेश्चन सिलेक्ट करने थे ना। अगर बच्चे को पहले से पता होता कि भाई एनटीए बोल रहा है पेपर डिफिकल्ट आएगा, तो अपनी तैयारी को और ऊपर ले जाने की कोशिश करता। लेकिन सस्पेंस में रखकर आपने डिफिकल्ट पेपर बना के क्या प्रूव कर दिया? हमने तो सुना है कि आप बच्चों के मेंटल प्रेशर को कम करना चाहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से चीजें हुई है, मुझे नहीं लगता कि बच्चों के ऊपर से प्रेशर कम हुआ है। आई थिंक वो प्रेशर आपने और बढ़ा दिया है। ये सही है या गलत, इसका जजमेंट मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन इस सवाल का जवाब आप ही लोगों के ऊपर है। क्या वाकई में जरूरी था कि रीनीट का पेपर एनटीए इतना डिफिकल्ट बनाता? क्या रीनीट का एग्जाम फेयरनेस के साथ हुआ है या फिर फिल्टरिंग के साथ हुआ?